तांबे के लोटे में जल पीना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। ये हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है, क्योंकि वे इसके गुण को जानते थे और वो हमें चाहते थे कि अपने तंदुरुस्त रहने के लिए आपको इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो उससे हमारी सेहत नुकसान होता है और हमें फायदे की बजाय नुकसान पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तांबे के लोटे में किन को जल नहीं पीना चाहिए, या अगर इसने इसको पीना है तो उसके अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसका क्या नियम है, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस जल को पीने का एक नियम है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है कि तांबे के बर्तन में रखे गए जल को ज्यादा से ज्यादा आपने 7 से 8 घंटे तक रखना है। इससे ज्यादा नहीं रखना है। इससे अगर ज्यादा रखते हैं तो इससे आपके अंदर कॉपर की टॉक्सिसिटी होने का डर रहता है, क्योंकि तांबे को कॉपर बोलते हैं। और अगर इसको हम ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं वो फायदे बजाय नुकसान पहुंच जाता है। तो आपको चाहिए कि 7 से 8 घंटे के ज्यादा इसको ना रखें। जैसे आपने रात को 10 बजे रख दिया, तो सुबह अगर इसको 6 बजे पी लेते हैं या 5 बजे पी लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। पुराने जमाने में बुजुर्ग इसलिए पीते थे क्योंकि सुबह वो 4-5 बजे जल्दी उठ जाते थे और इसका सेवन करते थे। आजकल एसी का ज़माना है, लोग रात को देर से सोते हैं लेकिन बर्तन में जल को 10 बजे रख देते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं तब इसको पीते हैं। तो ऐसा करने से कॉपर की टॉक्सिसिटी होने का डर ज़्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि आपको चाहिए कि सुबह इसको सूर्योदय के बाद इस लोटे में जल डालें और शाम तक इसको पिएं, 7-8 घंटे तक। लेकिन इसकी भी एक मात्रा है कि ये नहीं कि सारा दिन आप इसी पानी को पीते रहें। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास यानी 500 से 600 ml आपने पानी इसका सेवन करना है। सारा दिन अगर आप पिएंगे तो ये आपको नुकसान करता है। इससे आपके अंदर पेट में भारीपन, उल्टी, मिचली आना या कई बार डायरिया भी हो जाता है। तो ऐसी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए आपको चाहिए इसका लिमिटेड क्वांटिटी में इसका सेवन करें। दूसरा इसका नियम ये है कि इसके अंदर किसी प्रकार का गर्म जल नहीं डालना है, ताज़ा जल ही डालना है। ना ही इसको रख के इसके ऊपर इस बर्तन में रखे जल को आपने गर्म करना है और ना ही इसमें अपने कोई गर्म पानी डालना है, क्योंकि ऐसा करने से जो कॉपर के आयंस होते हैं, कॉपर के जो कण होते हैं, वो पानी में आ जाते हैं और वही आगे जाके आपको समस्या पैदा करते हैं। खास तौर पर जिन लोगों को लिवर की कोई समस्या है या किडनी की डिजीज है, उनको ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो लिवर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और किडनी को भी ये डैमेज कर सकती है। इसलिए ध्यान रखें, इसको ज़्यादा लंबे समय तक आपने सेवन नहीं करना है। आपको अगर इसका सेवन का एक और तरीका है कि अगर आपने इसको लगातार सेवन करते हैं तो आपको चाहिए कि 1 महीना लगातार इसको पिए और उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दें, 2 से 3 हफ्ते तक छोड़ दें, फिर इसको सेवन करें। लगातार आपने इसको 4-6 महीने तक सेवन नहीं करना है, बीच बीच में छोड़ते रहना चाहिए, नहीं तो इसकी टॉक्सिक होने के कारण आपको फायदे बजाय नुकसान होगा। तो इसका ये अगला नियम यही है, इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, बीच बीच में छोड़ छोड़ कर इसको पीना है। एक और बात का ध्यान रखना कि जिस तांबे के बर्तन में आप जल डालते हैं, उसमें अगर ज्यादा जल रहता है तो वो इसके साथ रिएक्ट करके एक हरी सी काई सी की परत बना लेता है। अगर वो हरे रंग की काई आती है तो आपको इसको उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह काई आपके अंदर जाके शरीर के अंदर इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकती है, लिवर को डैमेज कर सकती है। तो जब भी आपने इसको पीना तो अच्छी तरह से बर्तन को साफ करके ही पीना है। दूसरा है कि इसके अंदर किसी प्रकार के सिट्रस फ्रूट, खट्टी चीजें जैसे दूध, दही, पनीर और नींबू और किसी प्रकार का भी आपने शरबत या जूस इसके अंदर डाल के नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो इसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिससे कि कॉपर सल्फेट बनता है, जिसको आम भाषा में नीला तोता बोलते हैं, जो कि एक जहर होता है। तो इसलिए इन चीजों के अंदर किसी प्रकार के खट्टे फल या खट्टी चीज नहीं डालनी है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है और दूध तो बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप इसका लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो कॉपर टॉक्सिसिटी होती है, जिसका मुख्य लक्षण ये होता है कि आपको बार बार मिचली सी आती है, उल्टी अनकमन होता है, पेट फूल जाता है और अफारा हो जाता है और कई बार दस्त भी लगते हैं। अगर आपको ऐसी चीजें आ रही है तो आपको कुछ देर के लिए तांबे के लोटे में जो रखा जल है उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसका एक फायदा भी है कि इसको पीने से आपके जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं और स्किन का ग्लो बढ़ता है, क्योंकि ये एक मिनरल है जो कि आपके स्किन को बढ़ाता है, स्किन की ग्लो को बढ़ाता है और साथ ही साथ ये ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिसके अंदर कारण आपके अंदर अनीमिया होने के अगर चांसेस हैं या अनीमिया है तो ये उसको भी दूर करता है। साथ ही ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और इजीली डाइजेशन बढ़ती है। इसका एक उपयोग हो रहा है कि आपको कभी भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको नुकसान हो सकता है। तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसका सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ सारी सी जानकारी कि हमें तांबे के लोटे में जल पीना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।